हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है और वेलकम टू हैप्पी होली। मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती थी टू हैव एक सक्सेसफुल नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर अ सी सेक्शन। ये टाइप की वीडियोस मैं अपनी प्रेगनेंसी में बहुत देख रही थी और मैं रियली कीन थी एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और अब क्योंकि थैंकफुली मेरी एक नॉर्मल डिलीवरी हो गई है जैसा मैं चाहती थी, मैं बस आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती थी जो मुझे बहुत हेल्प किए थे अपने प्रोसेस में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि आप अपनी एक बर्थ टीम बनाइए। बर्थ सारी चीज़ों की तरह लाइफ में एक टीम एफर्ट है और आपको लगता है कि खुद सब कुछ पढ़ के और खुद सब कुछ समझ के आप अपना जो आप जैसा बर्थ चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन सच ये है कि जब आप एक्चुअली लेबर में होते हैं तो आप अपने लिए ज़्यादा डिसीजंस नहीं ले पाते। ये डिसीजंस आपके डॉक्टर्स को लेने पड़ते हैं, आपके पार्टनर को लेने पड़ते हैं और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनका पूरा सपोर्ट हो आपके साथ और उनको भी पता हो कि आपको ये बर्थ एक्सपीरियंस कितना चाहिए और वो भी कम्प्लीटली अलाइंड हो इस चीज़ के साथ कि एक नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है हमें। एक चीज़ जो हमें बहुत हेल्प की थी वो थी लमाज क्लासेस। लमाज बेसिकली एक बर्थ एजुकेशन क्लासेस होती हैं जो आपको समझाती हैं कि नेचुरल या नॉर्मल डिलीवरी या एक वजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन में क्या क्या प्लसेस हैं, क्या क्या माइनसेस हैं। और ये चीज़ अगर आप अपने पार्टनर के साथ अटेंड करते हैं तो आपके पार्टनर को भी समझने में हेल्प होती है कि अगर मेरी वाइफ को एक वे बैक चाहिए तो क्यों चाहिए। आपकी फैमिली को भी ये समझने में सपोर्ट होती है। एक बार उनको लगता है कि एक रिपीट सी सेक्शन ही ज़्यादा सेफ़ चॉइस होगी और वो नहीं समझ पाते कि एक नॉर्मल डिलीवरी के क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ स्टडी कीजिए, आप उनको समझाइए। उन लमाज क्लासेस में आपको पता चलेगा कि यूट्रस रप्चर का कितना रिस्क होता है, स्कार थिकनेस की क्या अहमियत होती है और एक रिपीट सी सेक्शन के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो ये हेल्प करेगा आप दोनों को अलाइंड होने में और फिर एक सही हॉस्पिटल चूज़ करने में। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, एक सही हॉस्पिटल चूज़ कीजिए। आप ऐसा हॉस्पिटल चूज़ करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे पहले वीबैक्स हुए हों। अगर आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आपके पास कितने वीबैक्स हुए हैं पिछले 6 महीने में, वो आपको एक जवाब दे पाएँ। अगर आप उनसे पूछें कि हमें रेफरेंसेस चाहिए उन लोगों के जिन्होंने आपसे वीबैक्स कराए हैं, उनके पास वो भी होने चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स एक्चुअली वीबैक सपोर्टिव होते हैं। नहीं तो यूजुअली डॉक्टर्स की काफ़ी कंडीशंस होती हैं जो आप शायद पूरी कर पाएँ या ना कर पाएँ, जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता कि आप कब लेबर में जाएंगे या आपकी स्कार थिकनेस कितनी है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एक ही वे से आप डील कर सकते हो और वो आप ऐसा हॉस्पिटल चूज़ करके कर सकते हो जो कि एक्चुअली वीबैक को समझते हो और सपोर्ट करते हो। मेरा सेकंड टिप है कि अपनी बॉडी को रेडी कीजिए, अपनी बॉडी का सपोर्ट लीजिए। आपकी जो पेल्विस होती है उसका अलाइंड होना बहुत ज़रूरी होता है बेबी के हेड नीचे आने में। एंड बेबी का हेड नीचे आना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि वो भी डिटर्मिन करता है कि आप स्पॉन्टेनियस लेबर में कब तक जाओगे, आपका सर्विक्स कितना फेवरेबल होगा। तो ये आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है प्रीनेटल योगा जिसमें बहुत से हिप ओपनर्स होते हैं। तो ये पोजेस डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहते हैं। बेसिकली द आइडिया इज़ कि ह्यूमन बॉडी इतनी देर बैठने के लिए नहीं बनी थी, वो एक्टिव रहने के लिए बनी थी। विच इज़ वाई पहले ज़माने में डिलीवरीज बहुत क्विकली हो जाती थी बिकॉज हम फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते थे, हम चलते थे और वही चीज़ें आजकल भी एप्लीकेबल हैं। तो बेसिकली वॉकिंग, स्क्वाटिंग, डक वॉकिंग, पोछा लगाना, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो आप करना चाहते हो इस पॉइंट इन टाइम पे और बेसिकली आप एक्टिव रहना चाहते हो। तो
एक एक्टिव रहने का एक तरीका ये है कि अगर आप फ्लोर पे बैठें और अपना फ़ोन आप अपने से परे रख दें और हर बार जब वो फ़ोन रिंग करता है तो आप उठ के फ्लोर से जाएं और अपना मैसेज या जो भी चेक करें। तो जितना हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर हम यही चीज़ रोज़ कर लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और ऑफ कोर्स ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दिस इज़ अ गुड वे टू बी एक्टिव। एक और चीज़ जो आपको जहन में रखनी है वो ये है कि आपको रिक्लाइन नहीं करना, मतलब ऐसे करके पीठ पीछे लेके नहीं बैठना, क्योंकि उससे बेबी की गलत पोजीशन इनकरेज होती है। तो आपको सीधा बैठना है, दैट इज़ व्हाट यू वांट टू डू। और आपका पोस्चर सही होना चाहिए और उससे आपके पूरा पेल्विक अलाइनमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। एक रिसोर्स जो आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए वो है spinningbabies.com। spinningbabies.com में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में कि आप कैसे किस टाइप की डेली एक्टिविटीज़ करें कि आपकी बॉडी बिल्कुल अलाइंड हो आपकी डिलीवरी के लिए, तो वो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। मेरी तीसरी और लास्ट टिप ये है कि अपने माइंड का सपोर्ट लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि अगर आपको एक नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो क्यों चाहिए। आपके रीज़न्स हेल्दी रीज़न्स हैं या आपके रीज़न्स इतने हेल्दी रीज़न्स नहीं हैं, तो ये आपको डिटर्मिन करना पड़ेगा। एंड अगर आपको नहीं भी पता कि आपके क्या रीज़न्स हैं, आप क्यों नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, कोई बात नहीं, पता करो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली रीड अबाउट इट और अपनी रिसर्च करो। और बिकॉज होएगा क्या कि लेबर में या लेबर के पास आके आपको बड़ी नॉर्मल सी बात है कि थोड़ा डर लगेगा। एंड लेबर के दौरान अगर आप पूरे कन्विंस नहीं हो इस डिलीवरी के लिए, और स्पेशली अगर आप पेन मेडिकेशन या एपिड्यूरल नहीं ले रहे हो, तो आपको अपने माइंड में बहुत बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आपको ये क्यों चाहिए, तभी आप आगे जा पाओगे। नहीं तो आप डॉक्टर से आप कहोगे कि आप बाकी सब छोड़िए, आप ऑपरेशन करिए और बच्चा निकालिए, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लियर हों कि आपको ये क्यों चाहिए। मेरे केस में मेरा जो बड़ा बच्चा था वो मुझे पता था कि सिर्फ 22 महीने का होगा जब तक उसका दूसरा भाई या बहन बॉर्न होता। इस केस में मुझे पता था कि एक सिजेरियन डिलीवरी में आप 6 महीने तक कुछ भी हैवी नहीं उठा सकते, आप कुछ भी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मुझे इस बात पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि सी सेक्शन की जो रिकवरी प्लान होती है वो मैं कैसे फॉलो कर पाऊँगी एक 22 महीने के बच्चे के साथ। तो इसलिए मैं बहुत कीन थी कि डिलीवरी अगर वेजाइनली हो तो बेटर होगा। मेरा दूसरा रीज़न ये था कि मैं एक हेल्थ और वेलनेस कोच भी हूँ। मैं काफ़ी सालों से आयुर्वेदा स्टडी कर रही हूँ, काफ़ी सालों से अपनी और दूसरों की लाइफ को ज़्यादा नेचर के करीब लाने के और ज़्यादा होलिस्टिकली लिव करने के ट्राई कर रही हूँ। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं एक बार एक नेचुरल बर्थ एक्सपीरियंस करूँ, और ये मेरे रीजंस थे। तो ये थी मेरी 3 मेन टिप्स एक सक्सेसफुल वी बैक अकम्प्लिश करने के लिए। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, प्लीज़ टेक केयर एंड बाय।